नजर BTV उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खास बात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। अहमदाबाद के जोहापुरा में मुनक़िद किया गया तालीमी सेमिनार। UPSC समेत तमाम मुकाबला जाती इम्तहानात से मुताल्लिक़ की गई तलबा और तालिबात की रहनुमाई। बिहार रियासती हज कमेटी की जानिब से पटना के हज भवन में आज़मीन हज के लिए तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद। बेहतर सहूलत के साथ ही आज़मीन के कमरे में एयर कंडीशन का भी किया जाएगा इंतजाम। रांची में मरकज अदब व साइंस के 17वें कॉन्वोकेशन का एहतमाम। उर्दू व कंप्यूटर के मुख्तलिफ कोर्सों के सैकड़ों फारगीन तलबा और तालिबात को फराहम किए गए इसनाद। मुल्क में मुख्तलिफ मज़ाहिब के दरमियान फूट डालने की कोशिश कभी नहीं हो सकती कामयाब। बेंगलुरु में मुनक़िदा सूफी कॉन्फ्रेंस में मुकर्ररीन का इजहार ख्याल। उर्दू अकादमी दिल्ली के ज़ेर एहतमाम पुराना सीलमपुर में कुल हिंद मुशायरा। नाम और शोरा ने की शिरकत। और सुर्खियों के बाद अब खबरों की तफसील। अहमदाबाद के जोहापुरा में काउंसलर मिर्ज़ा हाजी इसरार बेग के ज़ेर एहतमाम अहमदाबाद के गांधी हॉल में मुकाबला जाती इम्तहानात और 12वीं के बाद के आला तालीम हासिल करने के लिए एक सेमिनार मुनक़िद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया। बच्चों की तालीमी रहनुमाई के लिए महाराष्ट्र से स्टील फेम सिविल इंडिया के डायरेक्टर फारूक नायकवाड को मदऊ किया गया, जिन्होंने UPSC मुकाबला जाती इम्तहानात और तमाम सरकारी मुलाजमत के लिए बच्चों की रहनुमाई की। नायकवाड ने अपने तजुर्बात शेयर किए। इस मौके पर हाजी इसरार बेग मिर्जा ने कहा कि हमने ये कोशिश की है कि तमाम NGOs के जरिए तमाम 12वीं और 10वीं में कामयाब होने वाले बच्चों की हौसला अफजाई की जाए और उन्हें तालीमी रहनुमाई हासिल हो सके। जो आज नए बच्चे पास हुए हैं उन बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए और उनको सही प्रॉपर लाइन चैनल से गाइड मिले और उनको सही गाइडलाइन के साथ बम्बई और अहमदाबाद के बीच में जो गैप था और हम एक दूसरे से बहुत दूर थे, हम दूसरों को करीब करने का हमने प्रयास किया है। और ये प्रयास का हम फारूक भाई नायकवाड़े को अभिनंदन देते हैं कि हमारे छोटी से बुलावे पे वो आए और हमारे बच्चों को बेहतरीन से बेहतरीन मार्गदर्शन दिया। और हमने ये सेमिनार कहीं कहीं से बच्चे अहमदाबाद में गांधी हॉल में आए हुए हैं और ये बच्चे कुछ उम्मीदें लेके आए हैं आने वाली कल हमारी बेहतर हो। फारूक नायकवाड ने कहा कि गुजरात और महाराष्ट्र में 10वीं और 12वीं के बाद बच्चों के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं और वो किसी भी शोबे में दाखिले ले सकते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ बच्चों की तवज्जो दिलाई जा रही है। गुजरात ओवरऑल जब मैं देखता हूँ गुजरात की तरफ, तो महाराष्ट्र गुजरात ये ऐसे स्टेट ये डेवलप्ड स्टेट माने जाते हैं। यहाँ पर 10वीं 12वीं के बाद बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत सारे अवेलेबल हैं। शायद इसी वजह से जो है गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं रही, स्पेशली गुजरात के अंदर। पर थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ रहा है। मैं IAS बनना चाहता हूँ, यह माइंडसेट के बच्चे तो मिलेंगे हमको आज, बट IAS बनने के लिए कैपेबल बच्चे, क्वालिटी के बच्चे, उसकी कमी। बहरहाल इस तरह की कोशिशें समाज की बका के लिए इंतहाई काबिले सताइश है। ETV न्यूज़ अहमदाबाद। बिहार रियासती हज कमेटी की जानिब से पटना के हज भवन में आज़मीन हज के लिए तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में आज़मीन हज ने शिरकत की। इस मौके पर हज कमेटी के चेयरमैन ने ETV से बात करते हुए कहा कि इस साल आज़मीन को मजीद कई तरह की सहूलतें फराहम की जाएंगी। खास बात यह है कि हज भवन में आज़मीन के ठहरने के लिए बेहतर सहूलत के साथ ही इनके कमरे में एयर कंडीशन का भी इंतजाम किया जाएगा। इंशाअल्लाह इस साल अपने आज़मीन के लिए जितने ऊपर हॉल है, औरतों के लिए अलग निज़ाम करेंगे, मर्दों के लिए अलग निज़ाम करेंगे और सबको इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी सबको इस साल हम बेड देंगे और सारे हॉल को AC बना देंगे। और हम आपके ज़रिए से अपने लोगों को भी आगाह करना चाहेंगे कि आज़मीन हज को जब हम यहाँ हज भवन में सारे निज़ाम हैं तो यहाँ पर मेले की शक्ल को लोग ना इख्तियार करें, आज़मीन को लाएं और हम लोग के हवाले कर दें। इंशाअल्लाह
2 दिन के बाद ऐसे भी वो बेचारे अलग हो जाते हैं, तो अगर 2 दिन अगर यहीं छोड़ देंगे तो उनको यहाँ का माहौल भी अच्छा लगेगा, कुछ बच्चा कुछ सीखने का। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। ईटीवी उर्दू न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खास बात। अंजुमन इस्लामिया तहफ़्फ़ुज़ कमेटी के एक वफ़द ने बिहार के अक़लियती फ़लाह के वज़ीर डॉक्टर अब्दुल गफ़ूर से मुलाकात कर गुज़िश्ता 2 दहाइयों से तहलील अंजुमन की कमेटी को तश्कील करने का मुतालबा किया। तहफ़्फ़ुज़ कमेटी ने कहा कि वक्फ़ कानून के मुताबिक किसी भी वक्फ़ स्टेट को 5 सालों से ज़्यादा तहलील नहीं रखा जा सकता, जबकि अंजुमन इस्लामिया की कमेटी 23 सालों से नहीं बनाई गई है। तहफ़्फ़ुज़ कमेटी ने यह भी कहा कि अंजुमन की आमदनी की लूट हो रही है और इस सिलसिले में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कभी भी आवाम को हिसाब देना ज़रूरी नहीं समझा। वज़ीर ने वक्फ को यकीन दिलाया कि इनके मुतालबात पर हुकूमत गौर करेगी। उसका जो ब्यौरा दिया है वक्फ बोर्ड ने 3 साल का, वो तशफ़ी बख्श ही नहीं, हमें बिल्कुल गलत लगता है। चूँकि ज़ाहिर में देखने में अंजुमन में कोई ऐसा डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ है जहाँ 30 लाख 28 लाख रुपये सालाने की आमदनी हो और वहाँ कोई काम नज़र नहीं आ रहा हो। लेकिन 20-23 साल से वक्फ बोर्ड ने इसको अभी तक नहीं बनाया है और हम लोग उसी के लिए आए हैं। सरकार का ये इरादा है, मैंने कहा, और वहाँ के मुकामी लोगों का जब सहयोग मिलेगा तो सरकार कदम आगे बढ़ाएगी। अगर सहयोग नहीं मिलेगा तो सरकार को जब लगेगा विभाग को कि काम करने में कठिनाई कुछ लोग पैदा कर रहे हैं, तो पहले रांची में मरकज़ अदब व साइंस की 17वीं कॉन्वोकेशन का एहतमाम किया गया। इस मौके पर NCPUL और नाइलेट के तहत उर्दू व कंप्यूटर के मुख्तलिफ कोर्सों के सैकड़ों फारगीन तलबा व तालबात को स्नात फराहम किए गए। इस मौके पर रांची के रुकन पार्लियामेंट राम टहल चौधरी और SDO शब्बीर अहमद के अलावा कसीर तादाद में तलबा तलबात मौजूद थे। वाज़ेह है कि सन 1995 से चैरिटेबल ट्रस्ट मरकज़ अदब व साइंस के ज़ेर एहतमाम इदारों में उर्दू कंप्यूटर के मुख्तलिफ कोर्सों की तालीम फराहम की जा रही है। राब्ता जो कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत चल रहा है 20 बरस से, उसका कोर्स जो चलता है काबा MDTP, और सैकड़ों लड़के फारिग हुए हैं। इसमें 100 नंबर की उर्दू लाजमन पढ़ाई जाती है। इसलिए उर्दू पे तो उनका पहले से ही बहुत अच्छा काम है। जो तलबा UPSC के लिए या और दूसरे फैकल्टी में और दूसरे कंपटीशंस में जाने के लिए तैयारी करते हैं, उनको उर्दू के लिए जो है ये लोग मवाद फराहम कराते हैं और सब्जेक्ट एक्सपर्ट खुद रहे हैं, तो इसलिए इनका अच्छा गाइडेंस होता है उस पर। रमज़ान की आमद है और मुस्लिम इलाकों में लोगों को डर सता रहा है कि रमज़ान में भी कहीं बिजली और पानी की मुश्किल बरकरार न रहे। इसको लेकर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी हुकूमत पर निशाना लगाते हुए कहा कि अगर हालात नहीं सुधरे तो रमज़ान में ही वो बड़ी तहरीक चलाएंगे। अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़े रखे जाएंगे, क्योंकि किसी का कुछ नहीं है इसके अंदर, को किसी का वो थोड़ी है कि अल्लाह न करे कि भाई रोज़े रखते हैं तो हम कोई किसी पे एहसान कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। ये अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़ा है। इंशाल्लाह जैसे पहले रखते थे इंशाल्लाह अब भी वैसे ही रखेंगे अल्लाह के फजल करम से। हर साल रखते हैं, साल भी रखेंगे इंशाल्लाह। और ये गर्मी उर्मी तो कोई माने नहीं रखाती रोज़े के टाइम में, अल्लाह के लिए करते हैं, अल्लाह के लिए इबादत सब करते हैं, बच्चे बूढ़े जवान औरतें। गर्मी क्या माने रखाती है, अल्लाह ने चाहा तो बारिश हो जाए। रमज़ान के पेश नज़र मुंब्रा पुलिस स्टेशन में महकमे बिजली, ट्रैफिक, म्यूनसिपल और दीगर महकमात के अफसरान की एक मुश्तरका मीटिंग हुई, जिसमें शहर के जिम्मेदारान भी मौजूद रहे। इस मीटिंग में शहरियों की जानिब से सबसे ज़्यादा शिकायत ट्रैफिक निज़ाम व बिजली महकमे की थी, जिसे दूर करने की मुतल्लिक़ा अफसरान ने यकीन दहानी कराई। रमज़ान के दौरान कई ऐसे ख़ानदान होते हैं जिन्हें रोज़गार की तलाश में दौड़ धूप करनी पड़ती है, जिसकी वजह से रोज़ों का एहतमाम करना मुश्किल हो जाता है। इस बात को महसूस करते हुए हैदराबाद की तर्ज पर नांदेड़ में भी सफ़ा बैतुल माल ने पिछले कई सालों से शहर में राशन किट तकसीम का सिलसिला शुरू किया है। एक तकरीब के दौरान उलमा इकराम की मौजूदगी में अनाज की तकसीम की गई।
कर्नाटक वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन भटकल के साबिक सदर और कर्नाटका उर्दू एकेडमी के रुकन प्रोफेसर नज़ीर अहमद लोहानी के इंतकाल पर भटकल तालुका वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने निहायत दुख का इजहार किया है। एसोसिएशन के सदर आर.के. भट्ट समेत दीगर मेंबरान ने इनके अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया। वाज़ेह है कि प्रोफेसर नज़ीर अहमद लोहानी ने भटकल में कई साल तक तदरीसी और सहाफ़ती खिदमात अंजाम दी हैं। इनका गुज़िश्ता रोज़ बेंगलुरु में इंतकाल हो गया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। ईटीवी उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं खास बात। मुल्क में मुख्तलिफ मज़ाहिब और तबकों के दरमियान फूट डालने की कोशिश कभी कामयाब नहीं हो सकती। सूफिया इकराम की तालीमात इस मुल्क की बुनियाद है। बेंगलुरु में मुनक़िदा सूफी कॉन्फ्रेंस में इन ख्यालात का इजहार किया गया। अमन और इत्तेहाद का पैगाम देने के लिए कर्नाटक में सूफी तहरीक का आगाज हो रहा है। बेंगलुरु के रविंद्र कला क्षेत्र में बच्चों ने शमा रोशन करते हुए हिंदुस्तानी सूफी मूवमेंट का इफ्तिताह किया। तकरीब में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की चंद अहम दरगाहों के सज्जादा नशी, उलमाए कराम और मशाखीन ने शिरकत की। हिंदू मजहब के अहम रहनुमाओं ने भी हिस्सा लिया। तकरीब में सूफिया कराम की तालीमात को आम करने पर जोर दिया गया। खुसूसी तौर पर हिंदुस्तान में रहने बसने वाले 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए कि हम इस मुल्क में अमन व अमान के क़याम के लिए, आपस में भाईचारा, मोहब्बत, उख़ुवत के लिए सूफिया इकराम की तालीमात को आम करने के लिए एहतमाम करें। जो औलिया अल्लाह बुज़ुर्गान दीन जब हिंदुस्तान में आए तो अमन लेके आए और उन्होंने ना हिंदू देखा ना मुसलमान देखा, सबको मेल मिलाप के ऊपर लेके गए और मोहब्बत सिखाए। सबसे पहले इस्लाम बहुत बड़ी एक नेमत लेके आया है कि वो मोहब्बत है। दिलचस्प बात यह है कि हिंदुस्तानी सूफी तहरीक का आगाज कन्नड़ के तरक्की पसंद अदीब और सहाफ़ी अग्नि श्रीधर ने की है। अग्नि श्रीधर ने कहा कि उन्हें बचपन से ही दरगाहों से अकीदत रही है। सूफिया कराम की तालीमात से मुतासिर होकर उन्होंने ये तहरीक शुरू की है। ನನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸೂಫಿಗಳನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಳಕ್ಕೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಾನು. ಅದು ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ರೂಮಿ ಇರಬಹುದು, ಫರೀದುದ್ದೀನ್ ಅಖ್ತರ್ ಇರಬಹುದು, ಅಲ್ ಘಜಾಲಿ ಇರಬಹುದು, ಮುಲ್ಲಾ ನಸರುದ್ದೀನ್, ಎಲ್ಲರೂ ಖ್ವಾಜಾ ಗರೀಬ್ ನವಾಜ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಗಳು ಎಲ್ಲವೂ हिंदुस्तानी सूफी मूवमेंट के इजलास में दलित तंजीमों के लीडरों ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर एक हिंदू तालिब इल्म ने इंतहाई अकीदत के साथ पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पेश किया। ईटीवी न्यूज बेंगलुरु। उर्दू एकेडमी दिल्ली के ज़ेर एहतमाम पुराना सिलमपुर गली नंबर 4 में कुल हिंद मुशायरे का इनेकाद किया गया। मुशायरे में बतौर मेहमान खुसूसी मारूफ हिंदी कवि और आम आदमी पार्टी के सीनियर रहनुमा डॉक्टर कुमार विश्वास ने शिरकत की, जबकि मुकामी MLA अनिल वाजपेयी भी बतौर मेहमान मौजूद थे। लेकिन हम सब हिंदी को, संस्कृत को हिंदुओं की भाषा बना दिया जाए। और कहीं रामपुर के घराने से ये शेर भी सुनने को मिला कि कत्ल उर्दू का भी होता है और इस निस्बत से, कत्ल उर्दू का भी होता है और इस निस्बत से लोग उर्दू को मुसलमान समझते हैं। लेकिन पंडित चकबस्त हों, चाहे रघुपति साहब फिराक गोरखपुरी हों, चाहे इस मंच पर बैठे हुए अशोक साहिल साहब, जिनका ये शेर बड़ा मशहूर है, मैं बार बार पढ़ता हूँ कि नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। बड़ा शायर बैठा हुआ है, चाहे मंगल नसीम बैठे हुए हों, जिनके ये शेर हमने पूरी दुनिया की निजामत में पढ़े कि नहीं हम में कोई अनबन नहीं है, बस इतना है कि वो मन नहीं है, मैं अपने आप को सुलझा रहा।
खास बात में फिलहाल इतना ही।